वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस वीडियो इज़ लेट नाइट स्टडी ब्लॉग। तो अभी बज रही 11:33, तो देखते हैं कब तक मैं पढ़ पाती हूँ। एंड अभी चलो सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरा फर्स्ट टास्क था केमिस्ट्री का लेक्चर्स नंबर 1 to 7 का नोट्स रिवाइज करना। एंड सेकेंड में मेरा था एंड जो केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक्स है उसको रीडिंग डालना। और थर्ड जो था जो मैथ्स का मेरे को फॉर्मूला सीट बनाना था सीरीज एंड सीक्वेंस का। एंड फोर्थ जो था वो फिजिक्स का नोट्स रिवाइज करना था जो भी आज मैं लेक्चर्स में पढ़ी हूँ। तो ये रहा मेरा टारगेट लिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू डू डू लिस्ट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करती हूँ अपना केमिस्ट्री का बुक रीडिंग्स एंड रिवाइज नोट्स भी करती हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ लेकर क्या ही बैठूँ, नोट्स भी लेकर बैठूँ या बुक भी लेकर बैठूँ या फिर मैं रफ नोट भी लेकर बैठूँ। मैं सारा तीनों चीज़ लेकर बैठ जाती हूँ। एंड मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं नोट्स को रिवाइज करती हूँ एक टॉपिक्स। एंड उसके बाद मैं एनसीईआरटी बुक के पास जाती हूँ और उसको रिवाइज करने के बाद मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं अपना रफ नोट्स बुक में लिखती हूँ। एंड अगर उसमें से भी अगर मेरे को ताकि इसलिए लिखती हूँ ताकि वो मुझे याद हो जाए। एंड मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक्स में, तो जो मतलब मैं मेंशन नहीं किया अपना नोटबुक में, तो उसको मैं मतलब मेंशन कर देती हूँ। तो मुझे सही भी रहेगा। एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ूँगी तो मुझे याद भी आ जाएगा कि हाँ मैंने ये मेंशन किया एंड ये इंपॉर्टेंट है, तो मुझे याद नहीं हो रहा तो मैं इसको याद कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, क्योंकि मतलब मैं एक भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई हूँ ये दोनों बुक के लिए। मैं अभी सिर्फ मैथ्स की फार्मूला शीट बनाती हूँ, वो भी मतलब मैं 4-5 का ही बनाई हूँ, बिकॉज अभी 6-7 ही हुआ, तो अभी मतलब मेरा 2-3 पेंडिंग में है, तो मतलब वो भी बना रही हूँ तो टाइम निकाल कर। तो हाँ, तो मतलब क्या हुआ ना कि मैं जैसे ही मतलब एनसीईआरटी बुक रीड कर रही थी तो दो पेज तो मुझे समझ में आ गया। जब से मतलब डेरिवेशन आने लगा तो मुझे तो भाई मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या है, बल्कि जो मैं नोट्स पढ़ी तो मतलब वो समझ में आ गया, बट जो एनसीईआरटी का जो डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आया। तो इसीलिए बोलते हैं सर लोग भी कि तुम लोग एनसीईआरटी बुक नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग यहीं से पढ़ लो और नोट से भी रिवाइज कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। तो हाँ, वैसे तो सही सर बोलते हैं, बट एनसीईआरटी को भी पढ़ना एक बार ज़रूरी होता है, तो सर खुद ही बोलते हैं, तो वो भी मतलब मैं पढ़ रही थी ताकि मुझे ज़्यादा ही बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो तुम लोग भी ट्राई करना एनसीईआरटी बुक पढ़ना, और बहुत ही सही रहेगा। तो हाँ, और मतलब इसी के बीच में मतलब मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेती हूँ क्योंकि मुझे भूख लग जाता है। शाम को मेरी बहन जाकर सामने वाली दुकान से वो लेकर आई थी क्योंकि मैंने उसको बोला था, तो सही है भाई। और मतलब खाने के बाद तो एनर्जी आ जाता है भाई, तो उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर। अभी मैं बुक्स रीडिंग डाल रही हूँ एनसीईआरटी, जो मतलब मेरे को बचा हुआ था 2-3 पेज, बिकॉज मतलब मैंने बहुत मतलब पढ़ ली थी इसको। तो उसके बाद पढ़ने के बाद कुछ तो होता है ब्रेक भाई कि मुझे अब नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले ली थी। और उसके बाद ये करने के बाद मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मतलब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज तुम लोग भी जानते हो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। एंड इसमें सर बोल रहे थे कि इसमें समझो कि 4 चैप्टर्स टाइप के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है एंड उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है। और सर ये भी बता रहे थे हम लोग को कि ये इसमें का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पूरा करेंगे, सर बोलते 10-15 क्लास तो इसका लगेगा, एंड उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए भी 4-5 क्लास लग के रखेंगे, तो वो भी सही रहेगा। फिर मेरे भैया किचन में जाकर मैगी बना रहे थे, तो मैं और मेरी बहन दोनों जाकर उससे थोड़ा थोड़ा मैगी ले ही ली, क्योंकि भाई किसका फेवरेट नहीं होता भाई, मेरा तो भाई बहुत फेवरेट है। फिर मैं अपना 4 टारगेट लिस्ट कंप्लीट करने बैठ जाती हूँ, जो मेरा था फिजिक्स का नोट्स रिवाइज करना, तो मैं यहाँ पर 4 नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। फिर बाद में मुझे और मेरी बहन दोनों को भूख लग जाता है, तो मेरी बहन स्विगी पर देखने लगती है भाई जो उसको पसंद है वो, बट वो मंगा भी नहीं पाती है क्योंकि भाई प्लान ही फ्लॉप कर लेते हैं, सोचते हैं कि सुबह भी मंगा लें, तो चलो उसको बात ही छोड़ दे। फिर मैं यहाँ पर फिजिक्स में मैं कर रही थी ग्रेविटेशनल चैप्टर्स का लेक्चर्स नंबर शायद 5th का, वहाँ पर मैं मतलब मैं रिवाइज कर रही हूँ। एंड लोग को पता है कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही ईजी तो नहीं बोल सकते, बट भाई इसमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बहुत अलग अलग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टारगेट लिस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड एक छोड़कर जो मैथ्स फॉर्मूला शीट नहीं बन पाता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगने लगता है एंड मैं सो जाती हूँ गाइस, जो कि हाँ फिर मैं उठ जाती हूँ 6। आई होप यू एंजॉय इट so much, so please like, share and subscribe to my channel guys, and please stay connected. Bye everyone, bye bye.